Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके जीवन में एट लाइटनिंग स्पीड बहुत जल्द से जल्द आपके जीवन में क्या प्रवेश करने वाले हैं, क्या खुशखबरी आपको मिल सकता है, क्या अर्जेंट न्यूज़ आपको मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स आज का जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स ऑन द स्केच और आज का स्केच है फ्लाइट। ठीक है, सो फ्लाइट की स्पीड से आपके पास जल्द से जल्द क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम इज कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन 1369 एंड यू कैन सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में एट लाइटनिंग स्पीड बहुत जल्द से जल्द क्या आ सकता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। फ़्लाइट तो इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने फ़्लाइट देख लिया है। ठीक है, अचानक से ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दस्तक दे सकती है एंड यू कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। शायद बहुत सारे व्यूअर्स को ट्रैवल करना है, इसलिए मेरे जहन में आया था कि आप शायद ट्रैवल करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल करो। ओके, कभी कभी इंसाइट्स आ जाती है, इसलिए मैं उसी के आधार पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे देखो एक पोटली नज़र में आ रहा है। ठीक है, पहले ज़माने में पोटली किस लिए यूज़ किया जाता था? वहाँ पे सोना या पैसा रखने के लिए यूज़ किया था। अभी तो फैशन के लिए यूज़ किया करते हैं, लेकिन फंक्शन वही है। क्या फंक्शंस है कि हम इनमें कुछ ना कुछ स्टोर रखते हैं। स्पेसिफिकली मे बी ज्वेलरी रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पैसा रखे। पहले ज़माने में गोल्ड कॉइन्स रखा करते थे। ठीक है, मुद्रा जिसको बोला जाता है। सो ऑफ कोर्स आपके ज़िंदगी में वो सारे मौके दस्तक देने वाले हैं जहाँ पे आपको मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अपना जो रोज़गार है उसका जो ऑप्शंस है उसको बढ़ाने का। मे बी मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आपके लिए आ सकता है, या हो सकता है आपके लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आए। बट ज़रूर ध्यान दें कि जो भी आ रहा है, ठीक है, वो जेन्युइन होने चाहिए। आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक कॉलीफ्लावर ही नज़र में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फूल गोभी नज़र में आ रहा है। सो ऑफ कोर्स फूल गोभी माना जाता है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड, मतलब पंखुड़ी ऐसा माना जाता है, वर्ल्ड में माना जाता है कॉलीफ्लावर। सो आई डू फाइंड कि अभी तक बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे गुड न्यूज़ है, बहुत सारे मौके हैं, अभी तक एक्सप्लोर आपने नहीं किया है, लेकिन वो जल्द से जल्द, ठीक है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस की तरह वो आपके सामने आएगा। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इनक्लोज्ड है, मतलब एक चेम्बर में बंद करके रखा गया है, अभी तक वो आपके तरफ पहुंचा नहीं है। उसमें काफ़ी, मतलब बेहद आप बोल सकते हो, आपके लिए एक गुड फॉर्चून जैसे बंद हुआ है। उसका ताला अभी भी बंद है, लेकिन अभी भी अनलॉक नहीं हुए हैं। सो बहुत कुछ चीज़ जो शायद आपसे अनजान है आने वाला है, लेकिन अभी तक आपने उसका अनुभव नहीं किया हुआ है। बेहतरीन से बेहतरीन, यहाँ पे देखो एक इंसान हाथ में जैसे कोई ट्रॉफी लेके खड़ा है। सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू विन समथिंग। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ कुछ ट्रेजर या कुछ आप कोई ट्रॉफी रियली में या आप मेडल्स जीत रहे हो, वो भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में ऐसे मौके आ रहे हैं, ठीक है, जो शायद ही बहुत ही गिने चुने लोगों को मिलता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि द विनर इज़ ओनली वन। ठीक है, ऑल कैन compete विथ यू, सब लोग compete करेंगे, लेकिन विनर तो एक ही होगा ना। आई डू फाइंड आपने लाफिंग बुद्धा रखा है घर में, पता नहीं, मुझे लगा अगर रखा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर रख रहे हो तो बहुत अच्छा से आप मेंटेन करके रखिएगा। फेंग शुई एलिमेंट्स अगर हो सके, जैसे टर्टल, जैसे वाइन विंड शाइन्स,
ठीक है, जैसे ड्रीम कैचर, जैसे लाफिंग बुद्धा, जैसे फिश आप रख सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की कोई आइटम्स आप रख सकते हैं अपने घर में। ओके ओके, ऑलराइट। So I do find this is like a dog which is ओके। वेरी सुन हो सकता है कि आप कोई ऐसे घर में शिफ्ट करें जहाँ पे अभी जहाँ पे हो वहाँ पे पेट्स रखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। सो एक पेट आपके जीवन में आएगा और वो आपको बेहद खुश कर देगा और उसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव भी फील करोगे। ये भी हो सकता है डॉग स्पिरिट ऑलवेज टीच अस टू बी फेथफुल एंड ऑनेस्ट। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक ट्रूथफुल रिलेशनशिप जहाँ पे कोई खोट नहीं है, जहाँ पे कोई दाग नहीं है, जहाँ पे बेदाग है, ठीक है, उस तरह के रिश्ते आप इजीली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत ही खास मौके में उनको मिल रहे हैं आप, और बहुत ही स्पेशल समय आप क्वालिटी टाइम बोल सकते हैं उनके साथ, ठीक है, बिता रहे हैं। इस तरह से मुझे नज़र में आ रहा है। Yes, I can find it's like a सिक्स ऑफ कप्स। आपको पता है वो लाइट सीयर्स टैरो में जहाँ पे वो दो, एक लड़का बच्चा चाइल्ड, जब उसके पास एक पपी था और जब वो बड़ा हुआ आदमी तब वो पपी भी बहुत बड़ा हुआ। सो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी उस तरह का लाइट सीयर्स टैरो वाला डेक यहाँ पे नज़र में आ रहा है जहाँ पे एक डॉग और एक ह्यूमन बीइंग। तो आपके पास्ट मेमोरीज, पास्ट लाइफ, पास्ट से कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो आपके काफ़ी करीब थे, खास थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे बिछड़ गए हैं। मे बी आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपका कुछ भी स्टेट सिटी ट्रांसफ़र हो चुका था, आप उनसे और मिल ही नहीं पाए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट रहे हैं, फिर से दस्तक दे रहे हैं। और अचानक ऑल ऑफ अ सडन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। सो दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। सो जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर से मुझे रिबन्स दिखे, ठीक है। सो दे आर कमिंग विद अ गिफ्ट, दे आर कमिंग विद अ प्लेजेंट सरप्राइज। वाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप खुश होंगे ना। देखो पूरी तरह से वो लाइट सीयर्स वाला डेक चलाया जहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी था। आप याद करना, वरना मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। मैं जब थीम कर दूंगी ना थंबनेल पे तब मैं कर दूंगी उसको। सो आई डू फाइंड कि कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स भी आपके नाम पे हो सकते हैं। लीगल एंटिटीज़, कुछ साइंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ डील्स, लेकिन वो आपके पूर्वज का दान है। कुछ लिगेसीज आप कैरी कर रहे हैं। मैं भी आपके पूर्वज बहुत कुछ उनके टैलेंट से, ठीक है, जो इस बार देखा गया कि 3-4, ठीक है, जनरेशन गैप के बाद आपके अंदर वो टैलेंट उभर कर आया है। सो यू आर यूटिलाइजिंग दैट टैलेंट, ठीक है। आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसको अपने प्रोफेशन बना रहे हो, आप काफ़ी खोज कर रहे हो उसके विषय में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि आप अभी जिस वक्त जहाँ पे भी बैठे हैं वो 3 स्टैंड वाला कोई टूल है या 3 स्टैंड वाला कोई ऐसे सर्कुलर टेबल हो सकता है जहाँ पे आप बैठ के देख रहे हैं रीडिंग, या कोई ऐसा सर्कुलर टेबल है जिसका 3 पहिया है। पता नहीं क्यों मुझे लगा। आई डू थिंक सो कुछ लोग अपने रूटीन वर्क करके इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखो मुझे हिंट्स देना ही पड़ता है। वर्गो, कन्या राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में हो सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है एंड पुष्या या पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है। इवन अश्लेषा नक्षत्र भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे पाइसेस नज़र में आ रहा है विद आई डू फाइंड विद एरो ओवर हियर। तो मुझे दिख रहा है वेस्ट की तरफ से वेस्टर्न साइड की तरफ से आपकी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। वेस्टर्न साइड से ट्रैवल मतलब हो सकता है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं,
या अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का मतलब आपके जहाँ पे मुल्क है, आपके जहाँ पे आपकी कंट्री है, उसके वेस्ट या ईस्ट कंसिडर कर लेना। या अगर आप स्टेट्स वाइज देखना चाहते हैं, आप वेस्ट ईस्ट कंसिडर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से देखेंगे। मुझे दिख रहा है वेस्ट की तरफ आप जा रहे हो, अभी आप लोग देख लेना। यहाँ पे सी लेटर है, CI, दिस इज PV, ओके, NIIH11, ओके। I do find two babies are meeting, वही हुआ। आप हो सकता है आपके पर्सन जो है, ठीक है, लगातार आप दोनों के फोटोज़ को लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, और जब जब स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तब आपको हिकअप्स आ रहा है, ठीक है, या आपको हिचकी आ रही है, या आपके कान में जैसे कुछ गूंज रहा है। कुछ लोगों के घर में आपके पैरानॉर्मल इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सब डरिए मत, आपको कुछ सुनाई दे सकता है, ठीक है, दस्तक, लेकिन आप कभी भी रात के समय पे उठना नहीं अपने जगह से। आपके कान में कुछ गूंज सकता है, सो यू शुड नॉट ट्राई टू डू रिसर्च ऑन इट, ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पे सो जाइएगा, और पॉसिबल हो सके तो ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ डिम लाइट एट योर हाउस। कुछ इविल एंटिटीज़, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसी औरत जो 2 बच्चे को इस तरह से हैंग कर रही है, इस तरह से। सो देयर कैन बी इविल एंटिटीज़ एट योर हाउस, उनको क्लेंस कीजिए, ठीक है। इविल एनर्जीज़ को आप क्लेंस कर सकते हैं बाई सॉल्ट, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एंटिटीज़ का होना अनिवार्य है। तो ऑफकोर्स हम कुछ रोक नहीं सकते उनको। जिस रास्ते से पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं उसी रास्ते से इविल एनर्जीज आते हैं। मुझे दिख रहा है किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होता। जब भी आपकी खुशी के मौके होने वाले होते या आप अनाउंस कर देते हो तो उनको बहुत चुभ जाता है। मैं भी दिखाते नहीं हैं बट चुभ जाता है। ये आपके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, सावधान रहिएगा, ठीक है। आपके सामने, जस्ट सामने का घर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शक करो सबके ऊपर और भड़क जाओ, नो, यू शुड केयरफुली वॉच एंड ऑब्जर्व। यहाँ पे देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये औरत जो है 2 बच्चे को जिस तरह से इस तरह से हैंग कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे है आप दोनों। सो यू हैव टू बी, एंड दिस थर्ड पर्सन इज ऑब्जर्विंग। ये आपके पर्सन की भी कोई हो सकती है थर्ड पार्टी जो बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ पे फनल से कुछ निकल रहा है, फनल से फिल्टर होता है। पहले ज़माने में इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन मशीन नहीं था, सो फनल से फिल्टर होता था। सो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत कुछ जो जैसे बोला जाता है कि मिट्टी, कीटाणु को फिल्टर करना है आपको अपने लाइफ से, जो बेकार में आपकी ज़िंदगी में जैसे तहस नहस कर देने वाले हैं। सो यू हैव टू मूव देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। जितना आप किसी इंसान को पकड़ के दबोच के रखोगे वो उतना ही कोशिश करेगा आपको छोड़ने के लिए। उसको जाने दो, रिलीज़ करो, फिर देखना वो कैसे आता है भाग के, ठीक है। यू हैव टू रिलीज फर्स्ट एंड देन दिस थिंग्स आर गोइंग टू कम। लेट गो, ठीक है, एंड देन all the negative entities in your life let go, and all the positive entities in your life come go and come। वो कन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है। कुछ बहुत ही बुरे फेस आपके लाइफ में गुजरे हैं, अभी जो मुझे दिख रहा है आपके ज़िंदगी में वो फिर से लौट के आ रहा है। इसलिए 6 ऑफ कप्स इज द मेन एनर्जी हियर, जहाँ पे बहुत सारे पुराने यादों को आप शायद भूल गए थे, दफन हो चुका था कब्र में, ठीक है, लेकिन वो वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपने ऑलरेडी लेट गो करना सीख लिया, रिलीज़ कर दिया था आपने। वो आ रहे हैं, कुछ धुंधला सा था लेकिन वो साफ साफ दिखाई देगा।
क्लियर। जब तक एक फ्लाइट के सामने कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता तब तक उसका सिग्नल, ठीक है, वो उसको रिसीव नहीं होता। होता भी है तो फ्लाइट क्रैश हो सकती है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं, ना उसको समझ में आ रहा है कहाँ से जाएगा, टकराएगा किसके साथ, गिर जाएगा। लेकिन अगर ये उसको पूरी तरह से क्लियर दिखाई देगा तभी पायलट जो है वो सही तरह से इस चीज़ को, ये जो मशीन है, ठीक है, इसके अंदर जो मशीन है उसको सही तरह से वो ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर पायलट को कुछ भी नहीं दिखा, स्पेशली ऑन मानसून सीजन, आप देखते हो फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, या विंटर सीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होते हैं तो वो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक आप जाओगे कैसे? ठीक है, थोड़ा सा दिखाई देने से क्या होता है, दूर का तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो जहाँ जब तक आपको दूर का दिखाई नहीं देता तब तक आपको कदम नहीं लेने चाहिए। आपको सामने थोड़ा दिखाई दे रहा है, अब चल रहे हो, बाद में गड्ढा भी तो आ सकता है, राइट? तो उसी तरह से आपके जीवन में आपको भी कुछ एकदम अलर्ट वाला चीज़ भी रखना है कि नहीं, अगर मेरे जीवन में इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो मुझे भी अवेयर रहना चाहिए। मुझे तो उसके सामने फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं। सो यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व दैट पर्सन। कुछ प्रैक्टिकलिटी भी होते हैं और कुछ स्पिरिचुअली भी आपको देखना पड़ता है। सो रैशनल भी होना है और आपको स्पिरिचुअल भी होना है, दोनों मिलके आप देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आपकी साइकिक एनर्जी, साइकिक इंट्यूशंस आपके काम देगा बहुत ज़्यादा। देखते हैं और क्या आ रहा है विथ दिस ओरेकल कार्ड्स। अब ब्रिलियंट पॉजिटिव एनर्जी तो मुझे दिखाई दिया, फिर भी तो है कि नहीं, देखते हैं वो है कि नहीं। आप तो है, राइट, आप तो मौके का सही फ़ायदा आप उठाएंगे, ठीक है, लेकिन वो है कि नहीं देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया है ऑलरेडी, बट यहाँ से भी देखेंगे। द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस, यस, इट्स देयर फॉर यू। ये जो हमारा पृथ्वी है, विश्व है, ठीक है, और इसमें जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एंड वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो आपकी जो एक कला है, आपकी जो एक दुनिया जो आप में ही बसती है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि देखो आपकी सोल जो है ना अलाइंड हो रही है विद द यूनिवर्स, सो इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। नेक्स्ट इज अ स्पाइरल डांसर, सर्क्यूटस रूट एंड परसेप्शन। आप अपने फ्लो में जो भी आर्ट वर्क आप कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, उसको कंटिन्यू रखिए। आपको लग सकता है कि आपको कोई गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना गोल गोल घूम रहे हैं उतना ही आप ऊपर उठ रहे हैं। कुछ गोल गोल सीढ़ियाँ होती है, आपने देखा होगा स्नेक लैडर, देखा है, स्नेक स्टेयरकेस, ऐसा पेचीदा होता है, लेकिन हम जितना गोल गोल घूम रहे हैं उतना ही हम ऊपर उठ रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता, ठीक है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल। आपके जो देखो मैंने आपको यही कहा था, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कुछ फेटेड है, कुछ है अवश्य जो आप उसको रोक नहीं सकते, और कुछ है जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कर्म को और अच्छा बना सकते हैं। कर्म आपके हाथ में है, जो कर्म आपने पहले कर लिया था, वो कर्म के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो कुछ फेट है, वो तो आपको मिल के रहेगा। बुरा किया है तो बुरा, अच्छा किया है तो अच्छा। लेकिन आने वाले समय में जो कार्य आप करने वाले हो, ठीक है, सो यू विल बी द, यू कैन से, क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप खुद बनाओगे पॉजिटिव, ठीक है। आपके हाथ में देखो यहाँ पे वाइट फेदर्स है, सो ऑफ कोर्स प्योरिटीज, यू कैन से दैट गुड पर्पस, लाइफ पर्पस, जिसके लिए आप इस पृथ्वी में आए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मुझे कुछ टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस इज़ लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून, चक्रस हैं यहाँ पे।
जहाँ पे किताब रखा है रेड कलर का, ओके। सो आई डू फाइंड कि ये जो डिवाइन है, ठीक है, ये जो इसकी जो अनलिमिटेड, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और आप उसी के अनुसार आप चलोगे। सो इंस्पिरेशन एंड फ्री विल, जहाँ पे आप किसी के अंदर काम नहीं करोगे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आप काम नहीं करोगे। आप क्या करोगे वहाँ पे? आप अपने ही मन मर्जी से काम करोगे और उसमें ही आप बेटर फील करोगे। सो सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, इस तरह से कुछ खुद ही आप क्रिएट करना, ठीक है, खुद ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं ना कहीं पे न्यू आइडियाज़, एप्स लॉन्च करना, वेबसाइट्स करना, ठीक है, खुद खुद ब्लॉग लिखना, नॉट व्लॉग्स, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ठीक है, पोइट्री। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू विल क्रिएट। द चेस क्वीन, द ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, किसी को इस जीवन में आपको बहुत ही केयरफुली चलना है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ में। मैनिपुलेट आप हो सकते हैं, मैनिपुलेट आप कर भी सकते हैं। सो आपको देखना है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो या आप खुद मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.